हेलो स्टूडेंट, मोशन की बात हो रही थी क्लास 9th में। तो हमने देखा था जो हमारा प्रीवियस जो टॉपिक था उसमें था स्पीड और टाइम को, डिस्टेंस टाइम को, स्पीड टाइम को, उसको हमने समझा था। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमारा जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको समझते हैं। तो दो तरह के मोशन हमने सीखा है। पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने देख लिया था, लेकिन हम जब यहाँ पढ़ेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन के ही दो टाइप्स के रूप में इसको डिस्कस करेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम लोग समझते हैं कि एक्सीलरेशन क्या होता है। तो हमने डिस्कस किया था व्हाट इज एक्सीलरेशन। तो इसका डेफिनेशन मैंने ये देखा था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम, यानी जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वेलोसिटी भी अगर चेंज होती चली जाती है तो उस रेशियो को हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं। यानी जो एक्सीलरेशन है वो एक रेशियो होता है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ है वो हमें एक्सीलरेशन को बताता है, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सीलरेशन की बात करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको शो करेंगे। तो इसको शो करने के लिए देखिए, एक एक्सिस पे जो वाई एक्सिस अगर ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पे हम लोग वेलोसिटी को शो करते हैं और एक्स एक्सिस पे टाइम को शो करते हैं। तो चूंकि यहाँ मोशन यूनिफॉर्म हो रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हुआ कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब आप बाइक चला रहे हो और आप समय बदल रहा है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, टाइम इज पासिंग आउट, लेकिन आपकी जो वेलोसिटी है वो 60 किलोमीटर पर आवर ही बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ जो बन रहा है कंडीशन वो यूनिफॉर्म मोशन का कंडीशन बन रहा है। तो इसे हम लोग कैसे दिखाएंगे? तो हमको इसको दिखाने के लिए देखिए, यह एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस पे वेलोसिटी, इस पे टाइम। मान लेते हैं कि किसी समय जो वेलोसिटी है उस बॉडी की वो इस पोजीशन पर है, तो और उसको अगर हम दिखाते हैं तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन हमको ऐसे मिलेगा, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और ये हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रेट लाइन है इसको स्लोप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्लोप बोला जाता है। और ये जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन का होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये यूनिफॉर्म जो मोशन होता है उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा ये होता है। लेकिन अगर कंडीशन हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब जैसे अभी हम बाइक चला रहे हैं, ठीक है, तो अभी कुछ टाइम हुआ है, मान लीजिए कि 1 PM हो रहा है, और अगले 1 आवर के बाद हमारा जो स्पीड है वो बढ़ गया, फिर अगले 1 आवर के बाद हमारा स्पीड बढ़ गया। यानी कि एवरी इंटरवल हमारा जो स्पीड है, हमारा जो वेलोसिटी है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, कंटिन्यूअस वे में बढ़ता चला जा रहा है। तो उस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। ठीक है, उसको अगर हम लोग दिखाएं तो कैसे दिखा सकते हैं? बिल्कुल सिंपल है। ये हमारा जो है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस पे टाइम को और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को हम लोग शो करते हैं। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, हमारा जो वेलोसिटी है वो भी लगातार बढ़ रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच में अगर हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो जो हमें ग्राफ मिलेगा वो बिल्कुल एक ऐसे स्लोप के रूप में बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगा हमें। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगा। तो दिस स्लोप
दिस स्लोप रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, ये बिल्कुल सीधा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और ये ए जो है एक्सेलरेशन को दिखाएगा। ए एक्सेलरेशन को क्यों दिखाएगा? क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में है। ओके, तो ये हमने देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ हमारा ये हुआ, सेकेंड ये हुआ। अगर हम लोगों को ये कहा जाए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस को क्या फाइंड कर सकते हैं, तो बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। आइए यहाँ देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी है जिसका पोजीशन अभी इस ए पॉइंट पर है और वो चलते चलते बी पोजीशन पर आ गया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वो ए पर है, फिर उसके बाद बी पे आ गया। तो अगर हम यहाँ ए से एक लाइन को ड्रा करते हैं और बी से एक लाइन को ड्रा करते हैं जो इसको सी पर और इसको डी पे अगर कट करता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा। ठीक है, तो इसके बीच में ये जो एरिया है, इस एरिया को ही हम लोग डिस्टेंस बोल देंगे। यानी कि इस एरिया का अगर इस एरिया को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो जो ट्रेवलिंग बॉडी है जो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है उसका ट्रेवलिंग जो डिस्टेंस है हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ए से बी पे गया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको हमको निकालना हो तो हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन और इसको मिला करके इस रीजन का एरिया निकाल लेते हैं। वो जो एरिया होगा वही डिस्टेंस की बात करता है, यानी वो डिस्टेंस मिल जाएगा हमें। इसका यूज हम आगे जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो वहाँ बहुत सारे यूजेज हैं, उसको हम लोग न्यूमेरिकल वाला जो सेगमेंट होगा उसमें हम लोग बहुत बेहतर तरीके से देखेंगे। मान लीजिए यहाँ भी वही कंडीशन है, हमें डिस्टेंस को निकालना है। तो बॉडी इस ए पोजीशन पर है और उसके बाद वो बी पोजीशन पे पहुँचता है, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसको भी निकालने के लिए हमारा तरीका जो है तो ये सी है, ये डी हो गया। ये जो रीजन है इसको हम लोग निकाल देंगे। ये जो रीजन होगा वो इस ट्रेवलिंग बॉडी के द्वारा जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है उसके द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसको हम लोग देखेंगे, एक हमारा अलग से इसका वीडियो बनेगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफ के हेल्प से हम कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। तो मैं आज आपको बता देता हूं कि कौन कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। तो पहला होता है कि v = u + at, s = u2 + ½ at² और 2as = v² - u², जहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। उसी तरह से s डिस्प्लेसमेंट और शेष चीज़ें आप अभी मैंने आपको बताया है, आपने देखा है। ठीक है, तो इससे हम लोग हमारा अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालना सीखेंगे। ओके, तो इतना आप पढ़ोगे, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। ओके।